आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है बदसूरत बत्तख की कहानी। तो आप लोग ज़रूर पूरी कहानी सुने और चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत पहले की बात है, गर्मियों के दिन थे। शाम के समय एक बत्तख झील के पास ही पेड़ के नीचे अपने अंडे देने के लिए अच्छी जगह ढूंढ रही थी और जगह मिलने पर उसने वहाँ 5 अंडे दिए। उसने देखा कि उसके 5 अंडों में से एक अंडा सबसे बहुत अलग था, जिसे देखकर वह परेशान रहने लगी। उसने अंडों से बच्चों के बाहर आने तक का इंतज़ार किया। फिर एक सुबह उसके 4 अंडों में से उसके 4 नन्हे प्यारे से बच्चे बाहर आ गए। वे सभी बहुत सुंदर और प्यारे थे, लेकिन उसके 5वें अंडे से अभी तक बच्चा बाहर नहीं आया था। बत्तख ने कहा कि यह 5वें अंडे का बच्चा शायद सबसे सुंदर होगा, तभी वह बाहर आने में इतना ज़्यादा समय ले रहा है। और वह इंतज़ार करने लगी कि कब उसका 5वां अंडा में से उसका बच्चा बाहर आएगा। एक सुबह वह 5वां अंडा भी फूट गया और उसमें से एक बदसूरत बत्तख का बच्चा निकला। बत्तख का यह बच्चा अपने बाकी के चारों भाई बहनों से बहुत बड़ा और बहुत ही बदसूरत था। यह देखकर बत्तख माँ बहुत उदास हो गई। उसे उम्मीद थी कि शायद कुछ दिनों बाद वह बदसूरत बत्तख भी अपने भाई बहन की तरह सुंदर हो जाएगा। कई दिन बीत जाने के बाद भी वह बत्तख बदसूरत ही रहा। बदसूरत होने की वजह से उसके सारे भाई बहन उसका मजाक भी उड़ाते थे। कोई भी उसके साथ खेलता नहीं था। वह बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत उदास रहने लगा। वह चाहता था कि बाकी उसके भाई बहन हैं वो उसके साथ खेले, लेकिन जैसे ही वो उन लोगों के साथ खेलने आता, सभी उसे कहते कि तू बड़ा बदसूरत है, तू हमारा भाई नहीं है, और उसे वहाँ से भगा देते और वो बेचारा उदास होकर वहाँ से चला जाता। एक दिन झील में अपनी परछाई देखते हुए वह बदसूरत बत्तख का बच्चा सोचने लगा कि अगर उसने अपने परिवार को छोड़ दिया तो सारे बहुत खुश हो जाएंगे, तो क्यों ना मैं अपने परिवार को ही छोड़ दूं और किसी दूसरे जंगल में चला जाऊं, जिससे ये लोग भी खुश हो जाएं और मुझे भी शांति मिलेगी। यही सोचकर वह किसी घने जंगल में चला गया। जल्द ही सर्दियों के दिन आ गए। हर तरफ बारिश हो रही थी। बदसूरत बत्तख के बच्चे को ठंड लग रही थी और उसके पास खाने पीने को भी कुछ नहीं था। वहाँ से वह एक दूसरे बत्तख के परिवार के पास गया। उन्होंने भी उसे भगा दिया और कहा कि तुम काफ़ी बदसूरत हो, यहाँ से भाग जाओ, हम तुम्हें अपने पास नहीं रहने देंगे। फिर वह एक मुर्गी के घर गया। मुर्गी ने भी उसे चोंच मारकर भगा दिया। उसी रास्ते में उसे एक कुत्ते ने देखा, लेकिन कुत्ता भी उसे छोड़कर चला गया। बदसूरत बत्तख उदास मन से सोचने लगा कि वह इतना बदसूरत है कि कुत्ता भी उसे नहीं खाना चाहता है। उदास होकर वह बदसूरत बत्तख का बच्चा फिर से जंगल जाने लगा। रास्ते में उसे एक किसान दिखाई दिया। वह किसान उस बदसूरत बत्तख को अपने घर ले गया। वहाँ पर उसे एक बिल्ली परेशान करने लगी, तो वह वहाँ से भी भाग गया और फिर वह एक जंगल में रहने लगा और सोचने लगा कि मैं कितना बदसूरत हूँ, कोई मुझे अपने पास नहीं रखना चाहता है और सब मुझे भगा देते हैं। कुछ ही दिनों में बसंत का मौसम आ गया। अब वह बदसूरत बत्तख काफ़ी बड़ा हो गया था। एक दिन वह नदी के किनारे टहल रहा था। वहाँ पर उसने एक सुंदर राजहंसनी को देखा।
जिससे उसे प्यार हो गया। लेकिन उसे फिर लगा कि वह बदसूरत बत्तख है, इसलिए वह उसे राजहंसनी कभी नहीं मिलेगी। शर्म से उसने अपना सिर झुका लिया और वहाँ से वह एक नदी के पानी के पास आया और आने के बाद उसने अपनी उस नदी के पानी में अपनी परछाई देखी तो वह हैरान हो गया। उसने देखा कि अब वह बहुत बड़ा हो गया है और एक सुंदर राजहंस में बदल गया है। तब उसे यह एहसास हो गया कि वह एक हंस है। तभी वह अपने बाकी के बत्तख भाई बहनों से काफ़ी अलग था और जल्द ही वह बदसूरत बत्तख से राजहंस बन गया और उसने उस राजहंसनी से शादी कर ली और खुशी खुशी दोनों रहने लगे। तो सही समय आने पर हर कोई अपनी सही पहचान कर सकता है, तभी वह अपने गुणों को पहचान कर अपने दुखों को भी दूर कर सकता है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी। कैसी लगी आप लोग को? चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।